अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं लर्न विद अली। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बुक 2 जिसको D2 भी कहा जाता है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 3A का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमें सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें भी जहन में रखनी ज़रूरी हैं। तो वो चीज़ें हैं ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब ये क्या होती हैं? अब देखें, लाइक टर्म्स जो होती हैं मीन्स जिनकी बेस और पार भी सेम हो, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब देखें, किसी एक्सप्रेशन में अगर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर ये आते हैं इस तरह से तो ये कहलाएंगे लाइक टर्म्स। अब देखें, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या ये भी लाइक टर्म है। तो जी, ये भी लाइक टर्म। कॉन्सोनेंट हमें नहीं देखना, वो जो मर्जी हो, हमें बस बेस और पार देखनी है। बेस और पार देखनी है। बेस सेम है, पार भी सेम है, तो ये होंगी लाइक टर्म्स। दूसरी बात ये कि लाइक टर्म्स को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, जबकि अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं वो दिखा देते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी लिखी है, वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। अब इसको हम हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब जैसे कि 2y क्यूब है और 4y है, तो इनको भी हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। जो अनलाइक टर्म्स होंगी, अब जहन में रखना है कि जो अनलाइक टर्म्स होंगी उनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, और जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका पहला। अब पहला क्वेश्चन वो कह रहा है एक्सपैंड एंड स्लैश और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें, एक्सपैंड करना है हमें या फिर सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। अब देखें, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8। अब इसको हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, आपने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लेनी है और दूसरी टर्म्स को एक तरफ लिख लेना। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं? देखें, 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉन्सोनेंट को छोड़ दें, वेरिएबल और पार्ट्स सेम होने चाहिए। इसको नहीं आपने देखना कि 6 है, 9 है, 10 है, वो मैटर नहीं करता। अब आपके सामने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो मतलब कि आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेना है। और देखें, अब यहाँ पे आपने 9x को लिखना है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड वाला जो है आ जाएगा कि प्लस है साइन या फिर नेगेटिव का, तो प्लस 9x स्क्वायर। अब बाकी 9 प्लस 19 माइनस 8 ये हम लोगों ने एक साइड पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। और देखें, आपको ये पहले बताया कि ये और ये 9x स्क्वायर और 19 ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब इनको हम लोग प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस करना है। तो कैसे करेंगे ये देखें, अब हमने लाइक टर्म्स को, ये 19 और ये बस लाइक टर्म्स थी और 9x स्क्वायर और 6x लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम लोगों ने अलग-अलग लिख लिया। तो अब हम इनको बस सिंपल ऐड कर देंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x होते हैं 15x स्क्वायर। अब 19 माइनस 8, तो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि माइनस
होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस। अब ये आपने जहन में रखते हुए आपने ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मतलब कि हमें इनको माइनस करना है, इनको माइनस करना है। तो 19 माइनस 8 क्या होता है 11, 11। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो देखें हर दफ़ा जब भी आप ऐसे कर रहे हो तो साइन जो बड़ी वैल्यू होगी उसका लगेगा। अगर यहाँ पे देखें 8 भी है -8, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, हम बड़ी वैल्यू 19 है उसके साथ जो साइन है प्लस का, हम प्लस यहाँ पे लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको एक इसका पार्ट ए समझ आया होगा। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं पार्ट बी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पार्ट बी भी लिख लिया है। अब इसके अंदर अब वो जो हम लोगों ने पहले पार्ट ए किया है वो सिंपल था, पहले से सिंप्लीफाई हुआ था, मतलब कि बस हमें लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखना था और बस प्लस माइनस करना था और आंसर हमारा आ गया था। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये ब्रैकेट आ गई है। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, उसमें कुछ भी नहीं था, पहले से सिंप्लीफाई मिला था, हमने बस एक्सपेंड करना था। अब देखें यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पहले वैसे लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे इस ये ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस जो है माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यू से। और ये आपने बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी ब्रैकेट के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और वैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस 11x² माइनस 5x आगे लिख लेंगे और 1। अब यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म्स को अलग-अलग लिख लेना है। तो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं x² प्लस 11x², बाद में हमारे पास 2x और -5x लाइक टर्म्स हैं और -7 -1 लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लाइक टर्म्स को अलग-अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब प्लस बस सिंपल प्लस माइनस कर देना, तो x² प्लस 11x² क्या होगा 12। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी ना हो तो सपोज किया जाता है कि 1 है तभी तो वैल्यू है ना, तो जिसके साथ कुछ भी ना हो जिस वेरिएबल के साथ उसके साथ क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 प्लस 11x² हो रहा है x², तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 12x² लिख लेना है। यहाँ पे आगे प्लस 2x माइनस 5x हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू क्या है 5 के साथ क्या सिंबल आ रहा है, तो वो आ रहा है माइनस का, तो हम लोगों ने सीधा माइनस लिख लेना। अब 5 2 में से मतलब कि 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास 3 आएगा और बड़ी वैल्यू थी 5, उसके साथ माइनस का साइन था तो हम लोगों ने -3x लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -7 -1 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो 7 + 1 करेंगे। तो यहाँ पे मगर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, मतलब कि यहाँ पे कर तो हम प्लस रहे हैं मगर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 7 है और उसके साथ साइन है माइनस, तो हम माइनस लिख लेंगे। और 7 + 1 8, तो ये हम लोगों ने पार्ट बी भी इसका सोल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट भी सोल्व करेंगे। अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।